जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर, हम लोग यहाँ कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ये कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है कैलेंडर है और आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से चैनल पर बने रहिएगा और नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। सबसे पहले देखिए, आज का जो टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि कैलेंडर का परिचय। कैलेंडर के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कैलेंडर का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना होगा और उसके बाद हम लोग जो है सवालों पर आएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कैलेंडर क्या है। अगर मैं इसकी परिभाषा देखता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी परिभाषा देखता हूँ कि कैलेंडर क्या है। दोस्तों, हम सभी के घर में कैलेंडर होगा, उसमें हमने देखा है, उसमें दिन होता है, उसमें तारीख होती है, उसमें वर्ष होता है और उसमें महीना होता है। दोस्तों, यही तो कैलेंडर है। एक ऐसा चार्ट जिसमें दिन, तारीख, वर्ष, महीना ये सब शामिल हों, उन्हें हम कहेंगे कैलेंडर। यानी कि कैलेंडर में हम दिन, महीने, तारीख और वर्ष की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आखिरकार कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिरकार कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो काम एक निर्धारित समय होता है उसका काम करने का। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक निर्धारित समय है। इसी प्रकार प्राचीन काल से ही मानव ने अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए जो चीज़ें बनाई, समय को, दिन को, तारीख को जो शामिल किया, वही हमारा कैलेंडर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता हो। दोस्तों, यदि हम थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी जानकारी हम कैलेंडर के इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जब शुरू में कैलेंडर बनाया गया था तो उसमें जो दिन थे लगभग 304 के आसपास रखे गए थे और उससे लगभग 10 महीनों में बांटा गया था, लेकिन वो पूरे तरीके से व्यवस्थित नहीं था। उसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर किया जूलियस सीजर। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जूलियस सीजर।
जूलियस सीजर ने कुछ कमियां दूर करी और उसमें लगभग 66 दिन किताबों में लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है कि लगभग 66 दिन उसमें जोड़ दिया गया और एक नया कैलेंडर बनाया गया। लेकिन इसमें भी कमियां थी, इसमें भी संशोधन किया गया बाद में। दोस्तों इसमें भी संशोधन किया गया और लास्ट में ग्रेगोरियन। दोस्तों ग्रेगोरियन एक व्यक्ति थे, रोम के थे, रोम देश के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जूलियस सीजर के कैलेंडर में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद जो कैलेंडर बनाया उस कैलेंडर में दिनों की संख्या 365 रखा और उसको 12 महीनों में डिवाइड किया। और ये कैलेंडर जो है काफ़ी अच्छा रहा। इसीलिए जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं उस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इसमें ये बात हम लोग जानते हैं कि ये जो कैलेंडर होता है इस कैलेंडर में हमारे दिन होते हैं, तारीख होती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। दिन दोस्तों सभी को मालूम है, मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को ये बातें मालूम है, फिर भी आप लोग एक बार देख लें। दिन जो होता है ये 24 घंटे का होता है, ठीक है। और जो सप्ताह होता है दोस्तों, सप्ताह होता है 7 दिन का। दोस्तों हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं सप्ताह क्या है, समासही, 7 दिनों का समूह, समासही, ठीक, द्विगु समास पढ़ते हैं हम लोग। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक होता है दोस्तों पखवाड़ा, पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। दोस्तों ये मैं बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते हैं तो वहाँ ये सब बातें आती हैं, पखवाड़ा आता है, 15 दिन होते हैं। दोस्तों यदि हम महीने की बात करते हैं तो महीने में सामान्यतः हम लोग 30 दिन मानते हैं कि एक महीने में 30 दिन होता है। लेकिन दोस्तों यदि हम फरवरी की बात करते हैं तो जो हमारी फरवरी होती है वो 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, लीप ईयर में 29 की होती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। दोस्तों अब 29 की कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। अब उसके अलावा दिन हमारे महीने 31 दिन के भी होते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि महीने में 30 दिन भी हो सकते हैं, महीने में 28 दिन भी हो सकते हैं, महीने में 29 दिन भी हो सकते हैं और महीने में 31 दिन भी हो सकते हैं दोस्तों। और वर्ष, ये बात हम लोग जानते हैं, वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं दोस्तों। ठीक, आप देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा, ये बात हम लोग जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। जैसे मान लीजिएगा ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ में ये सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ में सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा भी कर रही है। सूर्य स्थिर है, ऐसा माना गया है कि सूर्य स्थिर है। हम लोग ग्रहों की गति के नियम में भी पढ़ते हैं कि सूर्य जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ में स्थिर है और अन्य ग्रह जो है चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, सूर्य स्थिर है और अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
परिक्रमा करती है तो मौसम में परिवर्तन होता है दोस्तों। ये जीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और जब पृथ्वी परिक्रमा करती है और जब उसको देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, तो पाया गया कि सूर्य का एक चक्कर, दोस्तों सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। दोस्तों अब यही जो 365 दिन है, इसको हम लोगों ने मान लिया है साधारण वर्ष। दोस्तों साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। आप जरा इसको देख लेते हैं, 365 सही 1/4। दोस्तों अगर मैं इसको 4 बार जोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको 4 बार जोड़ देता हूँ दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ से 365 कॉमन लूँगा, ये बात हम जानते हैं, मैं इसको तोड़ दूँगा, इसको प्लस के माध्यम से तोड़ दूँगा, और उसके बाद यदि मैं 365 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। दोस्तों यहाँ से हम जोड़ेंगे आएगा 1, तो ये वैल्यू आ गई 366 दिन। दोस्तों ये वैल्यू क्या आ गई, 366 दिन की वैल्यू आ गई दोस्तों। और इसको हमने क्या बोल दिया है, इसको हमने बोल दिया है अधिवर्ष। दोस्तों अधिवर्ष यानी कि हमने इसको बोल दिया है लीप ईयर। दोस्तों ये वैल्यू 366 दिन की हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, लीप ईयर की हो गई। यानी कि हमें ध्यान देना है दोस्तों कि कोई भी साधारण वर्ष है तो वहाँ दिनों की संख्या 365 होती है। यदि कोई वर्ष हमारा लीप ईयर होगा तो वहाँ दिनों की संख्या 366 होगी। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान देना है। आप देखते हैं यहाँ से, यहीं से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहीं से एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों हर बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, सीरियस होकर देखना। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर अब मिलने वाली हैं, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों हमने देखा कि साधारण वर्ष क्या है। साधारण वर्ष में हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर 365 दिन हमने माने हैं। और दोस्तों यदि मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो लीप ईयर में हम लोगों ने अभी देखा कि दिनों की संख्या 366 हो गई। अब दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम, अब यहीं से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दे देता है एग्जाम्पल कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप ईयर है या कौन सा वर्ष साधारण है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे गणना करेंगे, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि कौन सा वर्ष लीप ईयर या साधारण वर्ष है। दोस्तों कोई भी वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होता है वो साधारण वर्ष होता है। दोस्तों यहाँ समझना, कोई वर्ष 4 से विभाजित नहीं हो तब वह साधारण
साधारण वर्ष होगा। दोस्तों, कोई वर्ष 4 से विभाजित नहीं हो तब वह साधारण वर्ष होगा। दोस्तों, जैसे हमने बोल दिया 1975, हमने कह दिया 1993, हमने बोल दिया 2005, दोस्तों हमने बोल दिया 1999, दोस्तों हमने बोल दिया 2019। दोस्तों, ये सभी वर्ष हमारे साधारण होंगे, क्योंकि यदि मैं 4 से इनको भाग देता हूँ तो ये पूर्णतया विभाजित नहीं है, पूर्णतया विभाजित नहीं है। दोस्तों, यहाँ हमें एक बात और ध्यान देना है, ये नियम शताब्दी वर्ष पर नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। दोस्तों, यहाँ आप समझिएगा, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है वह वर्ष जो 100 के गुणांक में हो, 100 के मल्टीपल में हो, 100 के गुणांक में हो। दोस्तों, शताब्दी वर्ष वो वर्ष होता है जो 100 के गुणांक में हो। जैसे मैंने बोल दिया 300, 500, 1100, 2100, 1900। ध्यान दें दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे कौन से हैं? ये हमारे शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों, शताब्दी वर्ष के लिए कंडीशन है, अगर हमें चेक करना हो कि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, या साधारण वर्ष है। दोस्तों, तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा, यदि कोई वर्ष शताब्दी है तो वहाँ हमको 400 से भाग देना है। दोस्तों, 400 से हम भाग देंगे, और यदि 400 से विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष होगा। दोस्तों, हमने क्या सीखा, इसको आप बहुत ही ढंग से आप पढ़ें, यहाँ से एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक बार फिर आपको ये समझा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको अभी समझाया है, और उसी आधार पर साधारण वर्ष की परिभाषा क्या बन गई दोस्तों, कि वह वर्ष जो 4,400, या हम इसको ऐसे लिखेंगे, वह वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो, साधारण वर्ष होगा। यदि वह शताब्दी वर्ष हो, यानी 100 का गुणांक, यदि वह शताब्दी वर्ष हो तो वह 400 से विभाज्य ना हो। दोस्तों, बहुत ही क्लियर है, यदि साधारण मतलब शताब्दी नहीं है, आप 4 से भाग दीजिएगा, नहीं विभाजित होता है, साधारण वर्ष होगा। यदि आपका वर्ष 400 के गुणांक में है, 100 के गुणांक में है, तब आप 400 से भाग दीजिएगा। यदि विभाजित नहीं होता है, पूर्णता है, तो वो हमारा साधारण वर्ष होता है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं इसी नियम पर। दोस्तों,
जैसे मैं एग्जांपल मैंने ही बताया आपको 1975, 2001, ये 1800, ये 1900। दोस्तों ये देखिए आप लोग, ये दोनों शताब्दी वर्ष हैं और दोनों लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, पूरा बेस में कैलेंडर का आपको मैं समझा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद भी यदि कोई बात ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, मैं उसको फिर समझाने की कोशिश करूँगा, अगला वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों और यदि अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बना रहे। दोस्तों अब हम देखते हैं लीप ईयर। दोस्तों लीप ईयर जैसा कि साधारण वर्ष में हमने पढ़ा, कॉमन सेंस की बात है, हम ये भी कह सकते हैं यदि कोई वर्ष साधारण वर्ष नहीं है तो वो लीप ईयर होगा। कोई वर्ष यदि साधारण वर्ष नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, वो हमारा लीप ईयर होने वाला है। बहुत ही क्लियर सी परिभाषा है। टेक्निकली अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको हम ऐसा कहेंगे कि वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त है लीप ईयर होगा, और यदि वर्ष शताब्दी है तो वह 400 से यदि पूर्णतः है विभक्त है तब वो लीप ईयर होगा। दोस्तों यदि मैं यहाँ लीप ईयर की बात कर रहा हूँ तो वह है वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभक्त है। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो, क्या होगा, वो हमारा लीप ईयर होगा। दोस्तों यदि वह शताब्दी वर्ष है, यदि वह वर्ष शताब्दी वर्ष है दोस्तों, और वह 400 से पूर्णतया विभक्त हो, तो वह लीप ईयर होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि कोई वर्ष यदि 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा। यदि वर्ष शताब्दी है और वह 400 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह लीप ईयर होगा। दोस्तों हम एग्जाम्पल दें इसका, जैसे हमने बोल दिया 1992। दोस्तों 4 से पूरा कटेगा, आप देख सकते हैं, 4 चौक 16, 3, 4 नम 36, 3, 4 अट्ठे 32। दोस्तों कट गया ये। हमने देखा जैसे 1900 हमने ले लिया, आप 1988 ले लीजिए, 4 से हमने भाग दिया दोस्तों, 4 चौक 16, 3 आया यहाँ से, 4 नम 36, 4 सत्ते 28, कट गया दोस्तों। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे लीप ईयर होंगे। दोस्तों एक बात ध्यान देना, हर चौथा वर्ष यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कुछ केस ऐसे होते हैं
कि जहाँ हर चौथा वर्ष लीप ईयर नहीं हो पाता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि चौथा वर्ष जो है वो लीप ईयर होता है। लेकिन जब हम लोग शताब्दी में जाते हैं तो वहाँ कहीं कहीं जो है कन्फ्यूज़न है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि हर चौथा वर्ष जो होता है वो लीप ईयर होता है। इसको हमें ध्यान देना है कि जो हर चौथा वर्ष हमारा आएगा, कैसा आएगा वो हमारा लीप ईयर आने वाला है दोस्तों। इसको हमें ध्यान देना है दोस्तों। ये 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 3 6 4 9 36। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया अभी कि चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 1796 लीप ईयर में, अगर ये 1800 लीप ईयर नहीं होने वाला है दोस्तों। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो है हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर तो आता है, लेकिन कुछ केस जब शताब्दी वर्ष पर हम जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने ये बात समझ लिया। आप देखिए, जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारा शताब्दी वर्ष है। अब इसे हमें चेक करना होगा कि लीप ईयर है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे 400 से भाग देना होगा दोस्तों। ये पूर्णतः नहीं कट रहा है तो ये लीप ईयर नहीं होने वाला है। अब जैसे हमने लिया 2000, यहाँ हम लोग 400 से भाग देकर देखेंगे पूरा कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया है लीप ईयर। तो इस बात का ध्यान देना कि यदि वर्ष शताब्दी हो और वह 400 से पूर्णतः कट जाए तभी लीप ईयर होगा। शताब्दी वर्ष में हम लोग 4 से नहीं भाग देकर देखेंगे, 400 से भाग देकर देखेंगे दोस्तों। अब आइए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग जो है अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, समय देखना पड़ता है क्योंकि लिमिटेड समय में बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं। तो ये मोबाइल जो है ये मोबाइल खोल दिया गया है, ये समय देख रहा हूँ मैं। आप देखते हैं, अब मैं आपको जो है ये अगला कॉन्सेप्ट कैलेंडर का समझा रहा हूँ दोस्तों। एक बात का आप ध्यान देना, आप ये जो मैं अगला नियम आपको समझा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान देना, ये बात हम जानते हैं कि सप्ताह जो होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और दोस्तों ये बात भी क्लियर है कि 7 दिनों के बाद रविवार के बाद फिर सोमवार आता है दोस्तों। हमने सोमवार से शुरू किया, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद फिर पुनः क्या आ गया दोस्तों? सोमवार आ गया। हमने यहाँ देखा। अब यहीं से एक निष्कर्ष निकलता है कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है जो पहले था दोस्तों। जैसे मैं एक बात आपको बताऊंगा, जैसे एक तारीख, जैसे हमने मान लिया 1 तारीख को सोमवार है। 1 तारीख को यदि सोमवार है तो आप 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी वही दिन आएगा दोस्तों, वही सोमवार आएगा। यही मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिएगा कि 1 तारीख को सोमवार है, 1 में 7 जोड़ेंगे, 8 तारीख को भी सोमवार होगा। या हमने मान लिया कि यदि 15 तारीख को 15
तारीख को हमने मान लिया सोमवार है दोस्तों, तो यहाँ में हम 8 जोड़ेंगे, 8 मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे 23 तारीख को भी सोमवार होने वाला है। बात क्लियर हो चुकी होगी, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत होशियार बच्चे हैं, समझ गए होंगे। ठीक, अब इसी प्रकार हमें ये भी नियम ध्यान देना है कि यदि हम 7 दिन पहले की बात करें तब भी वही दिन होगा जो आज है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 20 तारीख, अगर 20 तारीख में सोमवार है दोस्तों, 20 में 7 में कम करूंगा, 13 तारीख में भी दोस्तों क्या होगा, सोमवार ही होगा दोस्तों। इसको ध्यान देना, यदि 20 तारीख में सोमवार है, 20 में 7 कम करेंगे आप तो 13 तारीख में भी सोमवार होगा। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इसी नियम पर। यानी किसी भी तारीख में यदि हम 7 जोड़ते हैं या 7 को हम लोग घटाते हैं तो वही दिन होता है जो उस तारीख को है, जो उस तारीख को दिया गया है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ये कि भाई किसी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है, तब उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा दोस्तों। एक मैंने क्वेश्चन ये बनाया, अब एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि किसी महीने की 16 तारीख को बुधवार होता है, तब उस महीने का पहला दिन कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ ध्यान दें दोस्तों। पहला दिन का मतलब होता है 1 तारीख, किसी भी महीने का पहला दिन जो शुरू होता है वो उस महीने की 1 तारीख से होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान देना। दोस्तों यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, किसी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है, उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 10 तारीख को दोस्तों मंगलवार है तो ये बात हम जानते हैं कि दी गई तारीख में 7 जोड़ने पर वही दिन आता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों 10 में 7 जोड़ दिया हमने तो आ गई 17 में भी मंगलवार आएगा दोस्तों, और फिर 7 जोड़ेंगे 24 में भी दोस्तों मंगलवार ही आएगा। हमसे पूछा है 25 में, तो दोस्तों 25 तारीख में कौन सा दिन हो गया। 24 में भी मंगलवार है
24 में यदि मंगलवार है दोस्तों, तो 25 तारीख में क्या होगा दोस्तों? 25 तारीख में होगा बुधवार। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें 10 तारीख को दिन दिया गया मंगलवार दोस्तों, और हमें पहुंचना है 25 तारीख तक, तो दोस्तों ये 10 तारीख है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि 7 जोड़ने पर ही तो जो है क्या नाम वो दिन रिपीट होता है। तो मैं 25 तारीख तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 7 का गुणांक भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया? अगर मैं 7 दूनी के 14 दोस्तों, 7 दूनी के 14 मैंने जोड़ दिया, तो 7 दूनी के 14, 2 यहाँ ये 2 सप्ताह हो गए दोस्तों, 2 सप्ताह हो गए। ये 7 दिन पे दिन रिपीट होता है, 2 सप्ताह हो गए। 7 दूनी की 14 और 10 से 24 तारीख हो गई, और मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूंगा तो बन जाएगी 25 तारीख। तो दोस्तों 7 दिन के बाद तो वही दिन रिपीट होता है, यानी यहाँ तक तो मंगलवार ही आएगा। 7 दूनी की 14 जोड़ेंगे, 14 10 24 मंगलवार होगा। हमें जाना है 25 तारीख में, एक और जोड़ा तो एक दिन आगे बढ़ा देंगे हम लोग। तो एक दिन जब आगे बढ़ाएंगे तो मंगलवार के बजाय क्या होगा दोस्तों? हमारा हो जाएगा बुधवार, और ये हमारा आ जाएगा आंसर दोस्तों, सेम आया है। तो इस तरीका शॉर्ट हो गया आपका। ये बेसिक से हो गया, ये भी बेसिक ही है। हम जो है बच जाएंगे ज़्यादा 7 जोड़ने के बजाय, हम 7 का गुणांक जोड़कर उस तारीख के नज़दीक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ दोस्तों किसी महीने की 16 तारीख को बुधवार होता है, तब उस महीने का पहला दिन कौन सा होगा? दोस्तों मैंने बताया आपको 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर वही दिन होता है जो दिया होता है। तो दोस्तों अब जैसे ये 16 तारीख को यहाँ क्या है दोस्तों? ये बुधवार है, और हमें उस महीने का पहला दिन देखना है। तो दोस्तों जब 16 तारीख में बुधवार होगा, या मैं 7 कम किया, 9 तारीख में क्या होगा दोस्तों? 9 में भी बुधवार होगा। फिर मैंने 7 कम किया, 2 तारीख में भी दोस्तों क्या आएगा? ये बुधवार ही आएगा दोस्तों। और मुझे कहाँ पहुँचना है? मुझे पहला दिन 1 तारीख में पहुँचना है। तो यदि 2 तारीख में बुधवार है दोस्तों, तो 1 कम करेंगे, 1 तारीख में क्या आएगा? 1 तारीख में दोस्तों मंगलवार होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग जो है यहाँ देखते हैं इसको। हमने क्या देखा कि यदि 16 तारीख में बुधवार था, 7 कम किया, 9 तारीख में बुधवार हो गया, फिर 7 कम किया, 2 तारीख में बुधवार हो गया, तो दोस्तों 1 तारीख में क्या होगा? मंगलवार होगा। आइए देखते हैं इस तरीके से। 16 तारीख है दोस्तों। अब यदि हमने इसमें 7 दूनी के 14 हमने कम किया दोस्तों, तो 2 तारीख बची यहाँ पर। तो 2 तारीख को दिन कौन सा आ गया दोस्तों? बुधवार आ गया। हमें पहला दिन चाहिए, यानी हमें 1 तारीख को चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये 1 तारीख में क्या होगा दोस्तों? मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। इस पर जो है बहुत सारे हमारे प्रश्न बनते हैं, इस पर जो है ये बहुत सारे हमारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आपको जो छोटी छोटी वीडियो हम बना कर देंगे, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो से जो है लोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। आपको जो 30 मिनट की वीडियो लगभग आपको मिलती रहेगी। तो आज हम लोगों ने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि लीप ईयर क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि यदि महीने में किसी भी तारीख का दिन दिया हो,
तो उसमें हम 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे तो वही दिन आएगा जो दिया होता है। अब दोस्तों इसी पर मैं क्वेश्चन कुछ लेकर आऊँगा अगले वीडियो में, जिससे ये नियम जो है और भी अच्छे ढंग से आपको समझ में आने वाले हैं। कैलेंडर के कई पार्ट बनने हैं, कैलेंडर के आपको 5-6 पार्ट बनेंगे और उसको पढ़ने के बाद जो है कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को आप जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। यदि कोई किसी प्रकार का कोई कमी होती है तो आप उस कमी को भी लिखिएगा, हम भविष्य में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज के दोस्तों इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। क्या हुआ? खराब हो गई क्या? 4 4 16 2 29 4 7 28